अभिनेता शेखर सुमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर सुमन जी, आप खुद बिहार से आते हैं और बिहार में शराबबंदी के बावजूद जिस तरीके से जहरीली शराब कांड के बाद लगातार ये मौत का आंकड़ा, जिसको लेकर क्लैरिटी भी नहीं है सर, एक्चुअल आंकड़ा क्या है इसको लेकर भी सवाल है। आपकी प्रतिक्रिया सर, आपका रिएक्शन? नहीं, एक तो ये जो हुआ है एक बहुत बड़ी त्रासदी है। अब इसे जिस भी नजरिए से देखें और जैसे भी देखें, ये त्रासदी है और ट्रेजेडी इज अ ट्रेजेडी, और जिसमें कई लोगों की मौत हुई है और हमारी संवेदना उस परिवार को जाती है जहां लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, अपने घर वालों को खोया है। ये इसके पीछे अगर हम थोड़ा सा मुड़ के देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि और जहां तक मुआवजे का सवाल है, मेरे ख्याल से सरकार को थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए। हालांकि गलती उस इंसान की भी है जो शराबबंदी के बावजूद जिसने ये गलत काम किया और जिसकी वजह से उसे जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन जो भी हो, एक मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए मानवीय स्तर पर अगर आप देखें तो एक इंसान की जान गई है और कई इंसानों की जान गई है, और उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक थोड़ा सा मानवीय रवैया अपनाना चाहिए और मुआवजा उनको दे देना चाहिए इस हिदायत के साथ कि आगे अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जो इस तरह के अवैध शराब बना रहे हैं, जो इलिसिट लिकर बना रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। और ये भी मेरा एक पक्ष है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर शराबबंदी अगर हटा दी जाए तो ये शायद इस तरह की ट्रेजेडीज हो ही ना, क्योंकि जिसके शराब पीना है वो तो पिएगा, आप उसे बैन करें या ना करें, वो किसी न किसी हाल में वो शराब पिएगा। अगर शराब अगर लीगल है और सही तरीके से बनाई जाती है, और वो हालांकि शराब पीना गलत है, खराब है, हानिकारक है, सबको मालूम है, लेकिन अगर वो सही शराब पिएगा, जो सही तरीके से जो बनाई जाती है शराब, तो शायद इस किस्म की ट्रेजेडी नहीं होगी। चूंकि ये बैन लग गया उस वजह से वो रास्ता ढूंढते हैं और कुछ भी जो उनके हाथ में लग जाता है उसे पी लेते हैं, और उस वजह से ये सब जाने गई हैं। तो सरकार को थोड़ा सा अपना नजरिया बदलना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अगर उसको उन लोगों की दृष्टि से देखें जो शराब के बगैर नहीं रह सकते, उनका क्या, उनकी आदत तो छूटते छूटते जाएगी। ये ऐसा चीज नहीं कि आप ऐसी चीज नहीं आपने आज बैन लगा दिया और कल से उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया। तो मेरे ख्याल से इसको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखते हुए आपको एक अलग स्टैंड लेना पड़ेगा, और इस बात पे सरकार को दोबारा सोचना पड़ेगा कि ये शराबबंदी जो उन्होंने की है वो सही है या नहीं, लोगों के हित में है या नहीं। मेरे ख्याल से शराबबंदी को हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर शराबबंदी सही है तो फिर तो हर स्टेट में शराबबंदी होनी चाहिए थी। सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में है, बाकी जगह नहीं है, और जिसको शराब पीना है वो बिहार के राज्य से बाहर जाके भी शराब पी सकते हैं और पियेंगे, और अपने तरीके से शराब बनाएंगे और पियेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर ये बैन अगर हटा दिया जाए, अगर शराबबंदी हटा दी जाए, तो इस तरह के जो हादसे हैं वो आगे नहीं होंगे। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि शराबबंदी का जो फैसला है बिहार सरकार का, उस पर भी उनको दोबारा सोचना चाहिए, और वो जो मानवीय आधार जिसके बेस बनाकर आप कह रहे हैं कि कम से कम इस बार उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना चाहिए सरकार को, क्या आपको लगता है कि वही मानवीयता की या संवेदनशीलता की कुछ कमी रह गई सरकार की तरफ से? वो जिस तरीके का बयान आया सीएम का, पियोगे तो मरोगे ही, मुझे लगता है कि सरकार जरा तैश में है और उसे थोड़ा अपना गुस्सा, अपना आक्रोश थोड़ा सा कम करना चाहिए। मैंने कहा कि हर चीज का या हर घटना दुर्घटना के पीछे एक वजह होती है, और उसके लिए एक मानवीय स्तर पर उसको देखना और समझना और संवेदना के साथ वो बहुत जरूरी हो जाता। सिर्फ ये कहना कि वो अवैध था, जो पिएगा वो मरेगा और मरेगा तो उससे सरकार मुआवजा नहीं देगी, ये थोड़ा सा अमानवीय हो जाता है, ये थोड़ा सा इनह्यूमन हो जाता है। आप उस दृष्टि से देखें कि वो शायद मजबूर था, लाचार था, वो आदत से मजबूर था और उसने ऐसा किया, लेकिन शायद वो अपने परिवार का ब्रेड विनर था, वही पैसा कमाता था, उसके जाने के बाद उसके परिवार
देख रेख कहां से होगी, कौन देखेगा उनके परिवार को? गलती उससे हुई, हम मानते हैं उससे गलती हुई, उसे नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो दुनिया में बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जो हो गया है उस पे एक मानवीय स्तर पर, आधार पर उसको देखते हुए मुआवजा उन लोगों को मिलना चाहिए और आगे ये हिदायत देनी चाहिए कि अगर आपने ऐसा किया तो आगे सरकार जो है अपना रवैया बदल सकती है, बदलेगी। और सर चलते चलते एक सवाल का और जवाब आपसे लेना चाहूंगी, वो ये कि क्या आपको लगता है कि इस पूरे शराब कांड के बाद अब जो वो सुशासन वाली बात थी, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, ये एक तरीके से सुशासन की पोल खुल गई है? अब आप देखें कि इतने शराबबंदी के बावजूद जब इतनी मौतें हो रही हैं और इस तरह के हादसा हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिस्टमिक फेलियर तो है। एक जो प्रक्रिया है या शासन है उसमें कहीं ना कहीं तो कमी रह गई, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और बड़े तरीके से हो रहा है, ये सबको मालूम है जी। ये ऐसा नहीं कि ये तो एक सतही तौर पे कहा गया है कि ये शराब पीना जो है इलीगल है, वैध है वगैरह, लेकिन ये तो अंदर से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम का, एक सरकार का ही आप एक तरह से मान लीजिए फेलियर है। और इस पे उनको तुरंत, और जब सिर्फ जिद पे ना करें ये काम, जिद पे या वोट बैंक के लिए ना करें कि हमें करें तो हमें इनका वोट मिल जाएगा या महिलाओं का वोट मिल जाएगा, ये ना करें। अब वही मैं कह रहा हूं कि अगर शराबबंदी अगर शराब इतनी बुरी चीज होती, बुरी है लेकिन इतनी बुरी चीज होती तो हर जगह बंद होती, फिर कोई सर बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो शेखर सुमन साहब, आप उनकी बात सुन रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि जिद ना करे सरकार और तैश में नजर आ रही है ये सरकार। कुल मिलाकर यही सलाह सरकार को कि साहब मानवीय आधार पर कम से कम इस बार मुआवजा दे दे सरकार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।